तो श्री रामचंद्र बड़े खुश होते हुए अपनी मैया कौशल्या से आज्ञा पाने के लिए जा रहे हैं। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। दीनी आशीष लाई और लीने, भूषण वसन निछावरी कीन्हे। रघुकुल तिलक, क्या कितनी अच्छी अच्छी उपमाएं मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को देते हैं। कभी कहते हैं रघुवंश मणि, यहां पर कह रहे हैं रघुकुल तिलक, कि रघुकुल का तिलक है श्री राम जी। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही आनंद के साथ माता के चरणों में सर नवाया। मुदित मातु पदनाय ओ माथा, माता ने आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को अपने हृदय से, अपने गले से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्योछावर किए। माता को अभी तो कुछ पता नहीं है, माता बड़ी प्रसन्न है। इनको लग रहा है कि आज तो मेरे पुत्र का राज तिलक होने वाला है, आज मेरा पुत्र युवराज बनने वाला है। और फिर मैया क्या कहती है कि तात जाऊं बलि बेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। कि हे तात मैं बलैया लेती हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो तुम्हारे मन में हो वो मिठाई आज खा लो। पितु समीप तब जायहु भैया, बड़ भई बड़ी बार जाई बलि मैया। कि भैया तुम पिता के पास तब जाना, पहले खाना लो, खा लो, पी लो, मिठाई खा लो, बहुत देर हुई है। अरे माता भली प्रकार से, कई प्रकार से अपने पुत्र के बलि हारी जाती है, कोई मैया को कुछ पता ही नहीं है। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सुन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन का राजू, जहाँ सब भांति मोड़ सब काजो। आय सुदेहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जानी सने बस डर पति भोरे, आनंदु अम अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। अब उपमा देते हैं धर्म धुरीन धर्म गति जानी। कि श्री राम कौन है? धर्म धुरीण, धर्म की धुरी को धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से बोलते हैं, हे माता, कि पिता ने मुझको अब बड़ा राज्य दिया है। ये जो राज्य, छोटा राज्य मेरे भाई भरत को दिया है, अब मुझे बड़ा राज्य दिया है। मैया कहती है कौन सा राज्य दिया है? कि मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है जो बहुत बड़ा है, और मैं वहां जाऊंगा, मेरा भली प्रकार से बहुत सारा काम बनने वाला है। हे माता, तू मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दे दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, और मेरे प्रेम में आके भूल कर भी डरना नहीं माता। हे माता, तेरी कृपा से ही आनंद होगा। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहु मुद जेहि मुद मद मद जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनी स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तेरी कृपा से ही आनंद होगा। बरस 4 10 विपिन बसी,
करिपित बचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखी हऊँ मनु, जनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर मैं अपने पिताजी को प्रमाणित करूंगा, उनको सत्य करूंगा और फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मेरी मैया कोई दुख मत मानना। बचन बिनित मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करके। सहम सुखी सुनि सीतली बानी, जिम सवा जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाणों के समान लगने लगे और चुभने लगे, कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। मैया को तो कुछ सोच नहीं सूझ रही, मैया सूख गई और मैया के हृदय में ये वचन के बाण चुभने लगे, कसकने लगे। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहते मैं तारी। तात पिता ही तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। राजु देन कहूँ शुभ दिन मात, राजु देन कहूँ शुभ दिन साधा। कहूँ जान बहु कहीं अपराधा, तात सुनावहु मोहिनी दानु। को दिन कर कल भयउ कृसानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। को दिन कर कुल भयउ कृसानु। मैया कौशल्या को धक्का लग गया। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन निकलवाया था। फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। ये सूर्यवंश का जो वन है, इसको जलाने के लिए कौन अग्नि जला रहा है? कौन है जो अग्नि बन गया है जिससे सूर्य कुल का वंश जो है, इसका वन भस्म हो जाए? तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर बताया। निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहे बुझाई, सुनी प्रसंगु रही मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाई। उस प्रसंग को सुनकर माता कौशल्या गूंगी की भांति चुप रह गई। उनकी उस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। निरखी राम रुख सचिव सुत कारणु कहे बुझाई, सोनी प्रसंगु रही मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाई। कि माता कौशल्या की दशा का वर्णन नहीं हो सकता। ना रख ही सकती है, ना कह सकती है कि वन में चले जाओ। दोनों ही प्रकार से
मैया कौशल्या के मन में भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि विधाता की चाल सदा सब के लिए टेढ़ी ही होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सने उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। राखऊं सुत ही करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहूं जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच बेबस भई रानी। बहुरी समुझितिए धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीने हुनीका, पितु आयसु सम धर्मक टीका। धर्मक टीका, धर्मक टीका, धर्मक टीका। धर्म और स्नेह कौशल्या की बुद्धि को दोनों ने घेर लिया कि एक तरफ धर्म है और एक तरफ पुत्र का प्रेम है। उनकी दशा सांप छछुंदर जैसी हो गई है, न छोड़ते बनता है न निगलते बनता है। वह सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध कर लूं, हट कर लूं और पुत्र को रोक लूं तो धर्म चला जाता है और भाइयों में विरोध होता है। और यदि मैं वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। लेकिन माता कौशल्या धर्म परायण है, बुद्धिमान है। तो फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और अपने पातिव्रत धर्म को समझकर राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर बोलती हैं कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पिता की आज्ञा का पालन करना। सरल स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी की बड़ी माता ऐसी बात बोलती हैं। राजुदेन कही दीन बनू, मोहि न सो दुख लेसु।
तुम बिन भरत ही भूपति प्रजा ही प्रचंड कलेसु। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनु जाओ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। कि तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य देने का कहकर वन दे दिया, मुझे इसका लेश मात्र भी दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, बड़ा दुखी होंगे वो लोग। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहू जानी बड़ी माता। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी मानना। माता का हक पुत्र पे सबसे ज्यादा होता है। केवल पिता की आज्ञा होती तो मैं तुमको रोक लेती, लेकिन तुमको तो कैकेयी माता ने भी आज्ञा दी है। तो यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है, तो ये वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। जाओ राम, तुम्हें मेरी आज्ञा है। इस प्रकार हे रघुवंश के तिलक, ये वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता मुझे इस बहाने रोकना चाहती है। बड़ भागी बनू अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जाऊं सुत काहू संग मोही लेहू, तुम्हारे हृदय हो संदेह। हे रघुवंश के तिलक, ये वन बड़ा भाग्यवान है, ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। यह विचारी नहीं कराऊं हट, झूठ सनेहु बड़ाई। मानी मातु कर नात बली, सूरत बिसरी जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूं, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल मत जाना। मुझे याद रखना मेरे बेटा, जा, मैं कोई हट नहीं करती, तू जा, लेकिन मुझे भूल मत जाना। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आके मिलो। क्या कामना करती है माता? चौथापन है कि अरे राम ऐसी व्यवस्था कर लेना, हमारे जीते जी आके हमसे मिल लेना। मैं बलिहारी जाती हूं कि तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। अस विचारी सोई करहु पाई, सब ही जियत जहि भेटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं। करि अनाथ जन परिजन गाऊं। बहुत विलाप करके अपने को परम अभागनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। समाचार ते ही समय सुनी,
सिया उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंद बैठु सिरुनाए। उसी समय समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। लो, मैया सीता आ गई और मैया सीता अकुला उठी हैं। अपनी सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करी, पांव छुए और सर नीचा करके बैठ गई और कुछ कह नहीं रही हैं। अपने पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही हैं, सोच रही हैं कि जीवन नाथ, मेरे प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें उनके साथ कौन जाएगा, या तो मेरा शरीर जाएगा या मेरे प्राण जाएंगे, क्योंकि मेरे प्राणनाथ के बिना नहीं बचेंगे। मंजू बिलोचन मोचती बारी, भोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी के जो नेत्र हैं बड़े सुंदर हैं और उन सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात कि सुनो, ये सीता अत्यंत ही सुकुमारी है और अपने सास ससुर सभी कुटुंबी जनों सभी को प्यारी है, ये सबकी लाडली है कि पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय न दीन पगु अवनि कठोरा। कि सीता ने कभी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखे हैं। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से सीता की रखवाली करती रही हूं। कभी भी मैं सीता को कोई काम नहीं बोलती हूं। मैं तो कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती हूं। सोई सिय चलन चहती बन साधा, आयसु काह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमी जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ चलना चाहती है। हे रघुनाथ, क्या आज्ञा है इसके लिए? चंद्रमा की किरणों का अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला पाएगी? अथवा तपस्वियों की स्त्री वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, ये जो सीता तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, ये सीता वन में किस तरह रह सकेगी? के तापस तिये कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसी तात कही भांति, चित्र लिख
हित कपि देखी डराती। कि जो तस्वीर में भी बंदर को देख ले तो डर जाती है, सीता वन में कैसे रहेगी। माता कहती है जो सिए भवन रहे कहाँ, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय मानी, सील सने सुधा जनु जानी। कि ये कैसे वन में रहेगी सीता। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझे बड़ा सहारा रहे कि श्री राम ना होंगे तो सीता तो होगी, सीता को देख देख के जीती रहूंगी। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर कि जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई है, कई प्रकार के वचन कहे, अपनी माता को संतुष्ट किया। वन के बारे में बताया कि वन में क्या गुण है, क्या दोष है। वो जानकी जी को समझाने लगे। अब माता के सामने सीता जी कुछ कहने में सकुचाती हैं। किस प्रकार? राम 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 सिया राम राम राम, मेरे राम 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 सिया राम राम राम, मेरे राम 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 सिया राम राम राम, मेरे राम 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 सिया राम राम राम। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले सकल समझे मन माही। राजकुमार सिखावनु सुलहु, आन भांति जिय जन कछु कनहु। आपन मोर नीक जाओ चाहूं, बचनु हमार माने ग्रह रहो। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, कोई ही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हो मृदुबानी। कहूँ सुभाए सपथ मत मोही, सुमुखी मातु हित राखाऊं तोही। सुमुखी मातु हित राखाऊं तोही, सुमुखी मातु हित राखाऊं तोही। कि माता के सामने सीता जी कुछ कहने में सकुचाती हैं, पर मन में यह समझकर कि ये समय अब नहीं कहूंगी तो कब कहूंगी, ये समय ऐसा है। ये बात राम जी के संदर्भ में है कि श्री राम जी माता के सामने सीता से कुछ कहने में सकुचाते हैं, लेकिन सोचते हैं अब नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा, यही समय है कुछ कहने का। वो बोलते हैं, हे राजकुमारी सुनो, अपने मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। देखो, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो,
अरे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन जाएगी और घर में रहने से सब प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर कोई दूजा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी तो प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब वो अपने आप को भूल जाएंगी। तब सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर कहानियां मेरी माताओं को सुनाना। ऐ सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखना चाहता हूं, कि तुम घर पर रहो, मेरी माताओं का सहारा बनो। जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरी अनुपस्थिति में मेरी माताएं जब व्याकुल हो तो उन्हें मेरी कहानियां सुनाया करना, उनका मन बहलाया करना। हे सुमुखी, हे सयानी, मैं पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिर अब सुनो सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हेम बारी बयारी। उस कंटक मग कांकर नाना, चलब पया दे बिनु पद नाना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। मार्ग अगम भूमि धर भारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। हे सुमुखी, हे सयानी, मैं पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। ये सुंदरी, ये सीख सुनो, यदि प्रेम के वश होकर हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। ये वन बड़ा कठिन है, क्लेश देने वाला है, भयानक है। वहां की धूप, वहां का जाड़ा, हवा सभी भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़ हैं और तुम्हारे पैर बड़े नाजुक हैं सीए। उन पर बिना जूतों के पैदल चलना, तुम्हारे चरण कमल कोमल हैं, सुंदर हैं, तुम कैसे कर पाओगी सिया। और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, तो सिया तुमसे ना हो पाए। भूमि सायन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। कि जमीन पर सोना होगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने होंगे, कंदमूल फलों का भोजन करना होगा। और वो भी क्या सब दिन मिलेंगे? हो सकता है कभी कंदमूल फल भी ना मिले। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल मिलेगा। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियां, नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। बड़े भयानक जानवर जब वन में होंगे,
रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उनको सुनकर धीरज भाग जाएगा। डर जाओगी सिया, तुम कैसे वन को जाओगी? कि ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गयन सुधी लाए, मृग लोचने तुम भीरु सुभाए। कि वन में भीषण सर्प भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। उस वन की भयंकरता याद आने मात्र से पुरुष भी डर जाते हैं। तो है मृगलोचनी, हे सिए, तुम तो स्वभाव से ही कोमल हो, डरपोक हो, कैसे करोगी सिए? हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात को सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है? सिए तुम कैसे कर पाओगे? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? ए चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है, तुम नहीं कर पाओगी सिए, तुम घर पर ही रहो। घर पर रहकर अपनी सासुओं की सेवा करो। उतरु नाव विकल वैदेही, तजन चहत सुमि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीर जोर अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनि प्राणपति मोहि सुख मोहि सिख सोई, जेहि बेदि मोर परम हित होई। मैं पूरी समझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाई। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिना रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। सुरपुर नरक समान। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, क्या बोलूं मैं। वो यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और मेरे स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वह पृथ्वी की कन्या भूमि जा, सीता जी ने हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी क्षमा करना, मैं कुछ बोल रही हूं। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। श्री राम जो कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं जो मेरे लिए हित में हितकर है। परंतु मैंने समझ कर कह लिया, मैंने समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है।
हे प्राणनाथ, दया के धाम, हे सुंदर सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नाद ने अरुणाते, पिया बिनुति यही तरह देहु लाते, तनु धनु धाम धरन पुर राजू, पति बिहीन सब शोक समाजो। कि माता पिता बहन भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु आत्मजन बंधु बांधव सहायक सुंदर सुशील सुख देने वाले पुत्र, हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को भी सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक के समान है। हे नाथ, खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकुल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, पत्तों की बनी हुई झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान मेरे लिए सुख की मूल होगी, मुझे उसमें ही सुख मिलेगा। कि बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। कि हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, बहुत से विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान, वो सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले लवलेश के समान नहीं हो सकते हैं। कि आपके वियोग से जो दुख मुझे होगा, जो आपने संताप दुख मुझे गिनाए हैं, वो भी उसके समान नहीं है। आपका वियोग मेरे लिए हे स्वामी बहुत बड़ा है। अस जिए जानी सुजान सिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िया जने, बेनती बहुत कराओ का स्वामी, करुणा मैं और अंतर जावे, राखिय अवध जो अवधि लगी, रहते न जानी यही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सब ही भांति प्रिय सेवा करिहौ, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहौ। आपने मुझे बहुत दुख बिताए, आपने बताया कि बड़े दुख होंगे, बड़े संताप होंगे, लेकिन आपके वियोग से बड़ा कोई दुख मेरे जीवन में नहीं हो सकता प्रभु। ऐसा जी में जानकर, अरे सुजान शिरोमणि, आप मुझे अपने साथ ले लीजिए, यहां न छोड़िए। हे स्वामी,
मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं, आप सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि आप 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मोही मग चलत न होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करी हूं, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूं। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में थकावट नहीं होगी। अरे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। मैं आपकी इस प्रकार सेवा करूंगा। अस कही सिए बिकल बाई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिए जाना, हटि राखे नहीं राखी प्राणा। कहे कृपाल कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु बन कवन समाजू। कि हे प्राणनाथ, यदि 14 वर्ष के लिए आपने मुझे अयोध्या में रख दिया तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिए जाना, हटी राखे नहीं राखी ही प्राणा। ऐसा कहकर मेरी मैया सीता बहुत ही व्याकुल हो गई। वो वचन के वियोग को बिना संभाल सकी। वियोग तो क्या, वो वचन वियोग के बात से भी विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ ने जान लिया कि हठ पूर्वक अगर मैं सीता को अयोध्या में रखता हूं तो सीता के प्राण नहीं बचेंगे। यह देखकर श्री राम जी क्या कहते हैं, कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरु सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेग करहु बन गवन समाजो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जनि जाए। कि श्री राम ने जान लिया कि जानकी मेरा वियोग नहीं सह पाएगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, चलो छोड़ो, सोच को छोड़ो, तुम मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी कर लो। बेगी करहूं वन गवन समाज। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया और फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा
जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। अपनी माता को ना भूल जाना और ऐसी कृपा करना कहीं मैं ना तुम्हें भूल जाऊं। और फिर मैया सोचती है, हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर से पलटेगी? क्या मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कबहि बोलाई लगाई हर्ष निरखी होऊंगा। हाँ हाँ, ये बजा रहे। तो मैया कौशल्या कह रही है कि क्या मेरी दिशा कब पलटेगी? क्या मैं नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो शुभ घड़ी कब आएगी जब मैं इस मनोहर जोड़ी को मैं अपने नेत्रों से देख पाऊंगी? हे तात, वत्स, लाल, रघुपति, रघुबर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। ये देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। चलिए आज के पाठ को, इस राम कथा को यहीं पर विराम देंगे।